समझदार सास की मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। गेट पर जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहो, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि मैं वही कर रहा हूँ जो बेवकूफ़ है। जैसे मैंने कहा था, आप आराम से करें। बहू ने बात में ध्यान रखते हुए राखी बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कहा, माँ जी, तुम्हारे बेटे ने मुझसे कह कर गए हैं कि अब माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उन्हें कोई काम मत करने देना। आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। मेरी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा जाती हैं। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाना है। क्या अब अपनी इस उम्र में मैं कान छिदवाऊं? माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनने वाले के पास उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदते और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगा रही थी। उसी दिन बहू ने अपनी बेटी के लिए एक बाली बनवाई तो उसे अपने पति की याद आ गई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, चलो तुम्हें यह बाली पहना देती हूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहननी है? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को ही पहनाओ, मुझे नहीं पहनना है। लेकिन बहू ने नहीं सुनी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहनवा ही दिया। इसके बाद माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती हैं, घूमती हैं, खेलती हैं और कई तरह के मौज मस्ती करती हैं। बहू ने एक बड़ा दिन देखकर अपने बेटी को नाई के ऊपर से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी, चलो नाई के पास बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद के शीर्ष पर रहते हैं तो आपको क्यों ना रखवाऊं? इसलिए आप जल्दी चलिए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस ना हुई। फाइनली माँ जी ने नाई के पास बैठी और उन्होंने अपना सिर पर चोटी रखी। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो उनके साथ साथ कहा वही किया। बाद में बहू रोज माँ जी को चोटी में ऑयल क्लियरेंस चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी स्टार्स माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उन्हें आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसा ही रोज का हाल था। जब घर वापस आया तो उसने सबसे पहले अपनी बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी हैं और मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कुछ कहीं होंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ गली में बच्चों के साथ खेल रही हैं, यही कुछ छोड़ देंगे। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेल रही हैं, गली में तो बच्चा खेलता है। माँ क्या बूढ़ी हो गई हैं और यहाँ खेलेंगी? पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर भी बहू ने माँ को कहा, माँ जी गली में खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी बेहाल हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़े बड़े उल्टी सीधी बातें सुनाई।